समाजवादी पार्टी में जिला स्तर पर बृहस्पतिवार को बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ठाकुर अजीत सिंह से हटाकर वीरेंद्र यादव को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर की हार के बाद उठी असहयोग की बात को लेकर ये फैसला किया गया है। जल्द ही जिले की कार्यकारिणी में भी बदलाव होने की उम्मीद है। लॉ स्नातक वीरेंद्र यादव फरह के बरारी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वह ब्लॉक प्रमुख फरह व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा 2 बार जिला महासचिव, 1 बार जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं वेटरनरी विवि की कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। पेशे से किसान एवं पेट्रोल पंप संचालक हैं। वीरेंद्र यादव के पिता दिगंबर सिंह यादव भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। वह 4 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। नव जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिला कार्यकारिणी को मजबूती देने के लिहाज से उसमें बदलाव किया जाएगा। पार्टी मुखिया के आदेश का पूरा मान रखा जाएगा। पार्टी को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत किया जाएगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जनपद मथुरा का जिलाध्यक्ष मनोनीत करके यहाँ भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को इस पद के लायक समझा और यहाँ इस जनपद में संगठन स्थापित करने के लिए भेजा है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि मथुरा बंजर भूमि है समाजवादी पार्टी के हिसाब से। तो इस बंजर भूमि में समाजवादी पार्टी का पेड़ स्थापित किया जाए और उस पेड़ पे फल लगाकर यहाँ के लोगों में वितरण किया जाए, इसी उद्देश्य से उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बनाकर यहाँ पर भेजा है। और आज मैं आप लोगों के यहाँ बीच में हूँ। अभी तो स्वागत का दौर है, बधाइयाँ मुझे दे रही हैं, बड़ी सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे संगठन की तरफ, मजबूती की तरफ हम अक्सर होंगे और समाजवादी पार्टी। इससे पहले आपने पार्टी में किन पदों का निर्वहन किया है? मैं 2000 से 2005 तक ब्लॉक प्रमुख फरह रहा। उसके बाद मैं 1 बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी का 2 बार जिला महासचिव रहा हूँ। तदुपरांत मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। और इसी बीच में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो मुझे गोवासू वेटनरी यूनिवर्सिटी उसमें कार्य परिषद में 2 साल के लिए कार्य परिषद का मेंबर भी उन्होंने नॉमिनेट किया था। यही पर मैंने पदभार जो है उनको सुशोभित करने का प्रयास किया। इस समय मथुरा जनपद में भाजपा हावी है, पार्षद भी उनके हैं, एमएलए भी उनके हैं, एमपी भी उनके हैं, तो आप पार्टी को कितना मजबूत करेंगे? केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह होने की सरकार है। वो कहते भी हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि वो डबल इंजन कहते जरूर हैं, लेकिन हमें तो कोयले वाले इंजन जैसी भी स्पीड कहीं पूरे मथुरा में दिखाई नहीं देती। जनमानस त्रस्त है, नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, डिग्रियों को जला रहे हैं, नौकरी उनको मिल नहीं रही है। अग्निवीर जैसी घातक योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इन्होंने लागू की, उसने नौजवानों का जीवन तबाह करके फेंक दी। आप देख रहे होंगे, पेपर कराते हैं, अगले दिन न्यूज़ आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कराने वाले भी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन्होंने मन बना रखा है कि नौजवानों को, नवयुवकों को हमें नौकरी देनी नहीं है, आउटसोर्स पर नौकरी देनी है। आउटसोर्स पर नौकरी नहीं इसलिए देंगे क्योंकि गुजराती ठेकेदारों को उनको पैसा कमाना है, क्योंकि आउटसोर्स के जितने भी ठेके उठाएंगे वो 2-4 बंधु हैं गुजराती भाई, उन्हीं को दिया जाएगा। तो इन्होंने पूरा देश तबाह कर दिया है, किसान तबाह कर दिया। खाद की बोरी में से पहले 5 किलो चोरी की इन्होंने, फिर 5 किलो चोरी की इन्होंने, 10 किलो तो ये चुरा लिया। और एक डंडा ये और रहता है कि अगर आपको खाद लेना है तो नैनो की बोतल भी आपको लेके जानी पड़ेगी, जबकि किसान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उस नैनो को लिया जाए, लेकिन ज़बरदस्ती है। तो इसलिए इनकी नीतियाँ बहुत खराब हैं। संविधान को बिल्कुल समाप्त करने के प्रयास इन्होंने किए। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा भारत की जनता को, इस प्रदेश की जनता को, कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के सिद्धांतों को समझा, उनके मर्म को समझा और इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि अगर उन्हें ये सरकार सत्ता में पूरे बहुमत के साथ आई भारतीय जनता पार्टी, तो संविधान समाप्ति की ओर जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और उनके इस अलग को जनता ने समझा और समाजवादी पार्टी को देखिए 37 सांसद देकर ये साबित कर दिया कि जनता के हितैषी माननीय अखिलेश यादव जी
आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उसको मनाने में कितने आप सक्षम हो पाएंगे? देखिए, ये परिवार है हमारा, संगठन जो है वो बिल्कुल परिवार की तरह है। और परिवार में कई भाई होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, बाबा होते हैं, अम्मा दादी होती हैं, माताएं होती हैं, भाभियाँ होती हैं। तो उसमें परिवार में मनमुटाव कुछ ना कुछ आपस में चलते रहते हैं, लेकिन वो मनमुटाव संगठन का ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहे। कुछ उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मुझसे पहले कुछ लोगों ने किया होगा तो वो नाराज हैं, और मैं तो परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, परिवार को लेकर चलने वाले परिवार से हूँ मैं। मेरा इतिहास भी यही रहा, आज भी हम तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, मेरे 5 भाई हैं, मैं उनके साथ संयुक्त परिवार में रहता हूँ। तो मैं तो पूरा संगठन को पुनः स्थापित करूँगा, जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर करने का पूरा अथक प्रयास करूँगा। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.